ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला आप जिसको देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, हाँ गया खत्म बाय बाय टाटा, इस तरह के मीम्स बनते हैं ना हमको लेकर के। तो मीम्स किंग को कोई देश का किंग कैसे बनाएगा? अब आप हर एक रैली में उनके सुनेंगे तो ये आपको यही देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो देश को जोड़ने की नहीं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं एकता जता खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में और आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि राहुल गांधी जी का जो है वो आए दिन बयान सामने आते हुए नजर आ रहा है। अब राहुल गांधी जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई सख्ती से है। तो जानते हैं दिल्ली की जनता से, क्या राहुल गांधी जी सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी देते हुए क्यों नजर आते हैं? क्या उन्हें और कोई धर्म नजर नहीं आता है? तो सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दुर्गेश है। कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर अभी राहुल गांधी जी एक और बयान देते हैं, वैसे तो वो बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं, वो आए दिन कुछ एक नया बयान देते हुए सामने नजर आते हैं। अभी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई सख्ती से है। तो वो किसी और धर्म को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए क्यों नजर? मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं वो। कहीं ना कहीं जो वो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के दावेदार जरूर हैं और मुझे लगता नहीं कि उनको बनाना चाहिए। क्यों बनाना नहीं चाहिए, इसका एक कारण यह है कि वो मीम्स किंग हैं। मीम्स किंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उनको उनके ऊपर मीम्स बनता रहता है और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो बातें हैं उनका इंटेंस ये जरूर नहीं था कि किसी भी रिलीजन को हर्ट करना। इंटेंशन नहीं था तो उनका इंटेंशन कभी मुसलमान कम्युनिटी को लेकर, कभी अल्लाह को लेकर सामने क्यों नहीं आता है? कभी शक्ति को लेकर, कभी हिंदू धर्म को लेकर सिर्फ सामने उनका इंटेंशन क्यों दिखता है? देखिए, जैसा कि वो खुद हिंदू धर्म को पालन करते हैं, जैसा वो कहते हैं, मैं तो नहीं बोलूँगा। वो तो कहते हैं हिंदुत्व का अस्तित्व नहीं है, तो कैसे आप कह रहे हो वो हिंदू धर्म को पालन करते हैं? कभी वो कश्मीरी ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को। यही तो दिक्कत है ना कि जनता उन पर विश्वास नहीं कर पा रही। कभी वो अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बोलते हैं, कहते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मण जो है लहसुन प्याज नहीं खाते सावन के अंदर, लेकिन वो मटन खा सकते हैं बिहार में जाकर के। कभी वो जाकर के जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी वो जाकर टोपी भी लगाते हैं। तो मेरा मानना है देश के नेता को अच्छे से हमारे देश के लोग भी पहचानने लगे हैं कि वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाना चाहिए, मैंने मीम्स किंग उनको क्यों बताया, कहीं ना कहीं उनके द्वारा कहीं भी बातें को लेकर के वो खुद से गंभीरता से नहीं सोचते हैं कि वो जो है 150 करोड़ की पब्लिक किस तरीके से लेगी। रही बात जो आपने मुसलमान को लेकर जोड़ने की बात कही, उनको पता है एक रिलीजन ऐसा भी है देश के अंदर जो अपने धर्म के प्रति कुछ नहीं सुनता है और ये सभी को पता है। और इसीलिए बहुत से लोग बचते हैं। और जो सनातन धर्म को इजी टारगेट करना आसान जो है, बहुत आसान है। सनातन धर्म इस प्रकार टारगेट होते रहेगा और हिंदू क्यों नहीं सामने आ रहे हैं इस बात को लेके? तो सोए है ना अभी तक हिंदू सोए हैं। और बात करें हिंदू राष्ट्र की, वो तो नहीं आएगा, हिंदू राष्ट्र तो नहीं आएगा। अफगानिस्तान गया हाथ से, वो भी एक टाइम पे भूखंड हमारा ही था। पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, भूटान गया, नेपाल गया, वो एक समय पे इसी देश का पार्ट था। जब वो, अगर हम बात करते हैं एक यूनाइट हिंदुस्तान की, अखंड भारत की बात करते हैं, तो वो था। धीरे धीरे सब कुछ चला गया। देश के अंदर, भारत के देश के अंदर भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है। मेरा ये मानना है कि अभी हमें उस विषय में बात नहीं करना चाहिए। बात ये करना चाहिए कि 2024 का क्योंकि चुनाव है और 2024 में कौन अच्छा दावेदार बन सकता है। क्योंकि मौजूदा जो स्थिति में मैं मोदी जी को अच्छा मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के राहुल गांधी जी के मुकाबले। राहुल गांधी जी, फिर मैं वही बात बोलूँगा दोबारा से, उनकी चाहत कुछ और होती है बोलने की, जनता को कुछ और बोलना चाहते हैं वो, लेकिन अब पता नहीं कौन उनको गलत समझेंगी। जनता एक बार उन्हें गलत समझेंगी, 2 बार गलत समझेंगी, कितने बार जनता उन्हें गलत समझेगी? मौका नहीं दे रही ना, इसीलिए तो जनता मौका नहीं दे रही उनको, क्योंकि वो कहना कुछ और चाहते हैं और बोलते कुछ और है। राहुल गांधी मर गया, वो खुद ही दे देना ऐसा भाषण, मैंने खुद जो है ये कर दिया, मैंने खुद जाकर, तो इस तरह की जब बात है वो खुद करते हैं। उन्होंने तो बोला नहीं, ये तो किसी और ने नहीं बुलवाया जी। इसको लेकर मीम्स तो नहीं बनाया किसी ने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला आप जिसको देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, हाँ गया खत्म बाय बाय टाटा, इस तरह के मीम्स बनते हैं ना उनको लेकर के। तो मीम्स किंग को कोई देश का किंग कैसे बनाएगा? तो ये ज़रूरी है सोचना। और राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑनेस्ट तो हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो उनको सोचने की ज़रूरत है। रिलीजियस पॉइंट्स की अगर बात करी जाए तो उनको सोचना चाहिए 100 बार किसी भी रिलीजियस वर्ड को यूज़ करने से पहले। जो शक्ति वर्ड उन्होंने यूज़ किया, कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स तो हर्ट होता ही है। उनको जो इंटेंस, मैं बात करूँ इंटेंस की, इंटेंस उनका ये नहीं था। इंटेंस जो था वो ये था कि मोदी जी के प्राण जो है ईवीएम में बसे हुए हैं, वो जो शक्ति है वो उस शक्ति की बात कर रहे थे। इस प्रकार इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना लोगों के सामने कि शक्ति को नारी से ऐड करना और नारी को एक पॉलिटिक्स में ऐड करना, तो क्या अभी राजनीति बस यही रह गया है? धर्म और स्त्रियों को लाया जाएगा बीच में, नारी शक्ति को लाया जाएगा, नारी को लाया जाएगा और राजनीति इस प्रकार चली जाएगी। अब देखिए, विपक्ष में यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि वो किसी भी एक स्लोगन पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अगर देश में चुनाव है और चुनाव के बाद पे वो बात उनको ये करनी चाहिए, देश को यूनाइट करने की बात करनी चाहिए उनको। देश के सभी लोगों को एक पाँचों उंगली को एक मुट्ठा बनाने की जरूरत है देश में। देश तभी बढ़ेगा आगे।
इस विषय पे उनको हर एक पार्टी में जहाँ भी जाते हैं वो इसी विषय में उनको बात करनी चाहिए। देश में जो अभी सरकार है उसकी क्या क्या कमियां हैं उसको उजागर करना चाहिए, ना कि आप हिंदू मुसलमान की बात करें, ना कि आप जो है हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक कितने हैं, हमारे साथ पार्टी में दलित कितने हैं, वंचित कितने हैं। अरे प्रभु, आप 10 साल पहले की अगर बात करते हैं, 10 साल पहले से आज तक में यानी 2014 तक में और 1947 से आप ही में हमेशा सत्ता में रहे हैं। आपने क्यों नहीं बात करी इस वक्त जात पे नपात पे मोहर लगेगी हाथ पे? ये नारा था इंदिरा जी का, वो नारा आज क्यों नहीं बोल रहे कि जात पे नपात पे मोहर लगेगी हाथ पे? आप ऐसा बोलिए, जनता आपसे जुड़ेगी। आप जो है बार बार डिवाइड करने की बात कर रहे हैं जातों पात में, धर्म में। सर आप क्या कहेंगे राहुल गांधी जी के इस बयान को लेकर, जो उनकी लड़ाई जो है वो अब शक्ति से है? उन्होंने पहली बात तो शब्द ही ऐसा बोला शक्ति से। शक्ति हम लोग किसको कहते हैं? अपने सनातन में शक्ति किसको कहते हैं? दुर्गा को, महिलाओं को। महिला तो खैर बात की बात। अभी सर ये कह रहे थे कि उनका कहना ऐसा नहीं था। कहना नहीं था, उन्होंने जब हम जवाब मांग रहे हैं तो अपना बयान बदल रहे हैं। जब हम अपना जवाब दे रहे हैं तो अपना बयान बदल रहे हैं। अगर उनको ये होता तो वो कहते मोदी जी शक्तिशाली हो रहे हैं ईवीएम की वजह से। उनको ये बोलना चाहिए था हम उनके इस शक्ति को तोड़ेंगे, ये बोलना चाहिए था। अब उन्होंने बोल दिया मोदी जी की शक्ति, तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? अरे तो आप ये कहना चाह रहे नहीं, आप कहाँ लेके जाएंगे? अगर अभी देखा जाए, नेशनल टेलीविजन खोला जाए या यूट्यूब देखा जाए, तो अभी उनके बयान को जो है बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि उनको इस प्रकार कहना चाहिए था, तो क्या आपको लगता है एक जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनको हम आम जनता सिखाएंगे? देखिए वो तो आपको पहले भी पता लग गया। जो बंदा, मैं बोलूँगा, रिपीट करूँगा, जो बंदा आटे को लीटर में तोलता है वो हम सिखाएंगे उसको? वो तो उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। खेतों में टाइलें लगाएगा, खेतों में टाइलें लगती हैं कभी? वो हमने तो नहीं बोली, उसको हम क्यों बोल रहे हैं, रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले गलत बोला। एक कहावत है ना, अभी आपने बोला कि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। क्या पता उस समय भी उनका इंटेंशन कुछ और हो, आप समझ गलत रहे हो। क्या खेतों में टाइलें लगाना इंटेंशन नहीं है? शक्ति कहना क्या इंटेंशन? उनको टेंशन है, वो टेंशन है उनको। मतलब आटे को लीटर में तोलना, ये तो उनको वो टेंशन में ही है ना। इंटेंशन नहीं है, वो टेंशन है मोदी की। मोदी की टेंशन, मोदी की टेंशन। पता ये भी मोदी की टेंशन से बोल दिया क्या? उनकी लड़ाई शक्ति से। तो हम जब उन्होंने शक्ति बोला तो हम तो उसको फिर गलती लेंगे कि वो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। मतलब ये तो आप दो तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं उनका कहना ऐसा नहीं था, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं। वो तो राहुल गांधी ने बोला कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब था ईवीएम की वजह से उनके पास शक्ति है। उनका बोलना चाहिए था ईवीएम की वजह से वो शक्तिशाली है। ईवीएम की वजह से शक्तिशाली है। तो अभी अगर देखा जाए तो राजनीति में कुछ बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिंदू मुस्लिम, नारी को लेकर राजनीति, धर्म को लेकर राजनीति। तो क्या इस प्रकार जो है अब देश जो चलाएंगे वो धर्म को लेकर देश चलाएंगे आगे? आप ये कहना चाह रहे हैं? धर्म, एक बात बताइए, धर्म की बात किसने करी? मोदी ने तो करी नहीं। मोदी जी ने नहीं करी धर्म की। कब करी बताइए? किसने किया धर्म? किसने करी है? किसने किया धर्म? बताइए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्डोजर बाबा का कानून पूरे देश में चलना चाहिए। जो बिल्डोजर बाबा कर रहे हैं ना, राक्षसों का सर्वनाश और राक्षसों को जड़ से उखाड़ रहे हैं, ऐसा कानून और ऐसा पॉलिटिक्स पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन उसे गुंडा राज कह रही है। नहीं, मैं कहता हूँ मैं योगी जी से खुश हूँ और योगी जी के विचार से भी खुश हूँ और योगी जी के विचारधारा से भी मैं खुश हूँ। बिल्डोजर बाबा का जो बिल्डोजर चलता है ना, तो अच्छे अच्छे के पैर कप आ जाते हैं। योगी जी की सरकार और इनके कानून मुझे सबसे ज्यादा लोकप्रिय। कानून को नहीं मानते हैं आप, और आप इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, वही ना? मैं योगी जी के बिल्डोजर बाबा के जो बिल्डोजर का समर्थन करता हूँ। बुलडोजर बाबा के बुलडोजर का समर्थन करते हैं। मैं वो कानून को माने चाहे नहीं माने। मैं कानून को मानता हूँ, और जो योगी जी फैसले लेते हैं ना गलत के खिलाफ, ये बहुत अच्छे फैसले लेते हैं, और ऐसे फैसले हर स्टेट के नेताओं को लेना चाहिए। जी सर। मैं एक चीज़ बताता हूँ, देश में मुलायम सिंह यादव जी भी एक समय पे सीएम थे। बलात्कार के ऊपर वो क्या बातें कहते हैं युवाओं से गलती हो जाती है। क्या वो सही है, या बलात्कारी के घर जाकर के बुलडोजर चला देना सही है? बिल्डोजर चला देना सही है। दूसरा, आपने एक कसाब को भी देखा होगा जिसको लगभग 10-12 साल जो है उसको पाला गया था, बिरयानी खिलाई गई थी। वो सही है, या घर में पाकिस्तान में जाकर के उसके घर को उड़ा देना सही है? आप ये कहना चाह रहे हैं कानून नाम की चीज है ही नहीं देश में, इंतजार करना चाहिए, बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए कानून का। कानून वाली जो बात आप कर रहे हो ना, मेरा मानना है ये कि ये चीजें वहाँ निकाल रखा योगी जी ने, ये चीजें वहाँ कोशिश होनी है। से बंदे डरते हैं। जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो वहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पर संदेह लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ये प्रक्रिया वहाँ होना चाहिए। जो सामने जो दिख रहा है ना,
किसी ने एनकाउंटर, किसी ने मर्डर कर दिया, आप उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे? आप 10 साल 20 साल का इंतजार करेंगे? मुझे लगता है कि इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने मर्डर किया है तो ऑन द स्पॉट उसका फैसला होना चाहिए। ये चीज़ एक राज्य में ही क्यों हो रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है? 2024 के बाद में किससे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे तो क्राइम बढ़ेगा, उससे तो लोगों की मानसिकता पे असर पड़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? जब आप ये बोलते हैं कि गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, तब इससे क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के बीच में डर नहीं होगा। लोगों को लगेगा कि हमारा सीएम हमारे साथ खड़ा है, हम कुछ भी करेंगे तो सीएम हमारा साथ खड़ा है और वो हमारे को बचाएगा। और अगर घर टूटता है ना तो 36 बार आप सोचेंगे कोई भी क्राइम करने से पहले कि यदि हमने कोई गलत कर दिया तो शायद हमारी पीढ़ियाँ जो है ना वो सड़कों पे आ जाएगी। अपराधी को बुला रहे हैं। मैं महिला होके बात नहीं कर रही हूँ, मैं महिला होके बात नहीं कर रही हूँ। जी नहीं, मैं महिला होके बात नहीं कर रही हूँ। नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, लड़की का किसी से लड़की का बलात्कार होगा तो उसे जेल 6 महीने। बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं वो नहीं। मैडम आपको सच में बताऊं, आपका ओपिनियन है, ये आपका अपने लॉ को मजबूत करने की बात करिए, अपने लॉ को मजबूत करने की बात करिए। आप अपने लॉ को मजबूत करने की, आप लोग हिंदू राष्ट्र के लिए तो चिल्ला रहे हैं, अपने लॉ को मजबूत करने के लिए नहीं चिल्लाया जा रहा। तो जैसा कि आपने देखा, दिल्ली की जनता का जो है राय बहुत ही मिक्स एंड मैच है। इनका ये कहना है कि राहुल गांधी का टंग स्लिप हो गया, उनका कहने का मतलब वो नहीं था, उनके बातों को जो है वो मीम्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, वो कहते गलत नहीं है। तो आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।